हो ना हो, आपके आसपास कोई ना कोई एक ऐसा लड़का जरूर होगा जो ना तो रोता हो, जो ना आपसे कुछ बोलता हो, बस वो चुप रहता हो। और सबसे डरावनी बात क्या पता है, कि उसके चुप रहने से किसी फर्क ही नहीं पड़ता। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, मैन इन साइलेंस। क्या इस चीज को हम उसकी वीकनेस माने, कि वो चुप है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उससे कोई बातें करने वाला नहीं है, ये किसी से बातें नहीं करता। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि वो क्यों किसी से बातें नहीं करता है। शायद वो ये समझता है कि मैं अगर चुप रहूंगा तो ठीक हूँ, क्योंकि क्या पता हमें वो जिस एज पे है उस एज पे उसे जो प्रॉब्लम्स मिल रही हैं अपनी लाइफ में, वो उनसे डील करने के लिए अभी कैपेबल नहीं हो। इसलिए वो अंदर ही अंदर अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहा है कि मैं कुछ चीजें फेस कर रहा हूँ जिनको नहीं तो मैं, अब किसी से शिकायत क्या करेगा, क्या कंप्लेंट करेगा कि मेरी लाइफ में ये चीजें चल रही हैं तो मेरी इसमें हेल्प कर दो। आधे लोग समझेंगे नहीं अगर उनको कुछ कुछ बताएगा तो, और नहीं समझ, इसलिए वो चुप रहना ही पसंद करता है। और रोएगा तो उसको ये लगेगा कि यार रोऊंगा तो मुझे लोग वीक समझेंगे कि ये लड़का तो कमजोर है, लड़कियों की तरह रो रहा है। मैं यहाँ पे लड़कियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर ये सोसाइटी की मेंटेलिटी है कि अगर लड़का रो रहा है तो ये क्या है यार, ये लड़कियों की तरह रो रहा है, तू लड़का है, शेर है। कोई समझता ही नहीं है। वो रोएगा नहीं आपके सामने, वो बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, चलो चुप रहे, और आपको इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा। दोस्तों तीसरी सबसे मेन चीज जो है, ये मिथ, ये कड़वा सच जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, क्या पता, तू एक मर्द है, तुझे रोना नहीं है, तुझे सेंसिटिव नहीं बनना है। क्यों यार, क्यों नहीं रो सकता मैं किसी के सामने? क्यों मैं अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता? क्यों मैं ये नहीं बोल सकता यार मैं दुखी हूँ? क्यों मैं किसी से ये नहीं बोल सकता कि यार मुझे जो भी ये टाइम चल रहा है, इस चीजों को डील कर रहा हूँ जिन चीजों से, इनको मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, कि मैं किसी से अगर ये बोल दूंगा तो मैं मर्द नहीं रहूंगा। ये जो एक बड़ी बात बता रखी है कि तुम मर्द, तुम्हें रोना नहीं है किसी सामने, किसी के सामने नहीं रोना तो किससे, चुप रहना ही पसंद करूंगा फिर मैं भी। तो ये जो आप लोगों ने कर रखा है ना कि यार तू मर्द, तू समझ इस चीज को कि तुझे चुप रहना पड़ेगा, तुझे सेंसिटिव नहीं बनना, क्योंकि तुझे कुछ कर दिखाना। अरे भाई मेरे, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान हो सकता है जो उसको समझ सके, उसकी माँ हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, उसका बहन, उसके पापा, उसका पार्टनर, उसका अच्छा दोस्त, कोई भी हो सकता है। बस उसके लिए एक ऐसा एक इंसान बन जाओ ना आप, कि उससे ये बोलते हो, नहीं तू एक मर्द है। उसे भी पता है कि वो एक मर्द है, उसे भी पता है, वो भी फालतू में आपके सामने नहीं रहेगा, क्यों उसे एक चीज बार याद दिलाते हो तू एक मर्द। अगर आपको बन नहीं तो वो एक सपोर्टिव पार्टनर बनो जो उसके इमोशंस को समझे, जो उसके रोने में उसका भागीदार बने कि यार तू रो रहा है तो मैं हूं तेरे साथ, जो भी बात होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम दोनों उसका मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। अकेला छोड़ना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और सिर्फ ये चीज कि तू मर्द है, तू कर लेगा, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई नो इस वीडियो को अगर गलती से भी कुछ लोगों ने देखा तो मुझे वो गलत चीजें लगेंगे, पर देखो यार ये सच है, मुझे पता है मर्द, पर ये चीज कहाँ कर रही है कि हम किसी के सामने रो नहीं सकते, हमें रोना तक अलाउ नहीं है, हम किसी के सामने सेंसिटिव नहीं हो सकते कि नहीं यार मुझे ये चीज बुरी लगती है, नहीं मत कर चीज। क्यों? किसी से अगली बार ये बोलने से पहले कि तू मर्द है, सोचना कि क्या होता है वो उन चीजों से डील कर रहा है जो उसकी एज पे या फिर उसकी टाइम पे वो नहीं सहन कर पा रहा है। वो एक इंसान बनना उसके लिए जो सपोर्ट करे उसे, ना कि उसे उस कड़े हुए सच में रहने दे जिंदगी भर कि तू एक मर्द है। वही वही चीज आपने थोड़ी चीज देखी पता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, हिंदू का दुश्मन हिंदू है सबसे बड़ा, मुस्लिम का दुश्मन मुस्लिम है सबसे बड़ा। ये सच है। लड़के का दुश्मन लड़का ही है सबसे बड़ा। क्यों? कोई दोस्त आया आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके, लड़के का दुश्मन लड़का ही है सबसे बड़ा। कैसे? कोई दोस्त आया मेरा कि भाई यार ये बात है यार, अरे कोई बात नहीं है यार, चलता है, मर्द है, मैंने बहुत फोड़ लिया यार, ऐसे सेंसिटिव मत कर। क्यों यार? क्या पता उसे वो प्रॉब्लम ज्यादा हो, एक बार उससे 2 मिनट शांति से बात कर रहे,
2 मिनट नहीं है तो 1 मिनट ही दो, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा और टाइम उसे दो, उसकी बात को समझो कि अब तो उसे आपकी जरूरत है, उससे बात करने से वो सही हो जाए। पर नहीं, हम लोग खुद ही ये चीज करते हैं कि नहीं यार, तू मर्द है, तू रो नहीं सकता, तू सेंसिटिव नहीं हो सकता, तुझे समझने वाला कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो तू बनना समझने वाला, तू क्यों नहीं बना समझने वाला? तुझे भी समझाना ही है बस कि तू ये चीज समझ, बट समझूंगा नहीं। अगर आपको आपके आसपास में कोई एक ऐसा लड़का दिखता है जो बहुत चुप रहता है, और जब देखो जब गुस्सा है, तो यार समझना है बात, तो उससे पूछो यार क्या है ऐसा इसके लिए तू हम चुप रहता है, कोई बात है तो हमें बता। हम तेरे वो दोस्त रहेंगे जो तुझे समझेगा, जो तुझे सपोर्ट करेगा, जो तेरे इमोशंस का मजाक ही बनाएगा। और तू रोएगा तो ये नहीं कहोगा कि लड़के की तरह रो रहा है, मैं समझूंगा कि तू क्यों रो रहा है। अगर कोई बात होगी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और अगर होने की जरूरत होगी तो हम तेरे साथ रोएंगे भी। उसको इस मिथ में मत डालो कि तू मर्द है, तू रो मत। उसको इस मिथ से हटाओ और उसके वो दोस्त बन जाओ कि मैं हूं तेरे साथ। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बात की कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो जरूरी है। मैन इन साइलेंस, आज ही तो कल से पश्चाताप होता है इस चीज का कि वो चुप था, तो काश कि मैं उसके साथ होता उस टाइम पे, क्या पता कोई बड़ी प्रॉब्लम थी उससे। इसलिए कोई भी अगर आप में मिले जो चुप हो, तो उसको सपोर्ट करना, उसके इमोशन को समझना, उसकी बात समझना। इससे रिलेटेड वीडियो आगे भी और बनाऊंगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें। जय श्री राम।